एक्टिंग के बाद बुलाते हैं, टीवी वाले बुलाते हैं एंकरिंग करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए। पैसा टीवी में अच्छा है सर। अभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश एक्चुअली करती नहीं हूँ सर। वो रियल हीरोज हैं, हम तो नाटक करते हैं। और नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा अखबार अमर उजाला के डिजिटल चैनल अमरउजाला.com पर। हम एक बार फिर हैं अपने कार्यक्रम शुक्ल पक्ष में और आज हमारे साथ हैं तीन बेहतरीन सितारे। तीनों का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। सबसे पहले कृतिका कामरा, बॉर्न इन बरेली, ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश जी। धैर्य करवा की पढ़ाई देहरादून में हुई है जी। और अपने राघव जुयाल जी। राहुल तो मैं जब कुछ कुछ होता है देखा था तब बन गया था थोड़े वक्त के लिए, लेकिन अभी तो राघव जुयाल, तो शुरुआत राघव जुयाल आपसे ही करते हैं। किल बॉय, किलर बॉय, किल्ड बॉय जो भी हैं, तो आप एक्टर ऑफ द सीजन हैं और कई सारे मतलब मर्डर करके या मर्डर देख करके आए हैं इस क्राइम सीरीज में पुलिस वाला बन करके। हाँ, पुलिस वाला बन। तो ये जो कानून का स्विच ओवर है, ये कैसा है इस सीरीज में? सर, कानून से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ। और ये आप कह रहे हैं मर्डर देख के आए हैं, क्रिमिनल्स देख के आए हैं, मैं बहुत देख के आया हूँ क्योंकि मेरे पापा क्रिमिनल लॉयर हैं। ओह। तो कचहरी में मेरा आना जाना, आवन जावन, और पुलिस वालों के साथ मतलब जो उनकी जिस तरीके से वो बात करते हैं कि तो ये थाना कौन सा है, क्या है क्या नहीं है, उसको लगा दो, तुम्हारा अधिकारी कौन है, ये सब जो बातें उनकी स्पेशल चीजें होती थी उत्तराखंड में जो बेसिकली, तो वो मुझे काफी पता है। दूसरी जो मेरी सिस्टर, दोस्त और मेरी जो मेरे भाई की जो वाइफ है रचिता, वो IPS ऑफिसर है, तो उनसे काफी कुछ मैंने एक्सपीरियंस लिया। बताया नहीं इंस्पेक्टर इतना यंग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बताया नहीं इंस्पेक्टर इतना यंग नहीं हो सकता सर। ये तो मेरी क्या है, मेरी पहाड़ी जीन्स है कि मेरी उम्र भर दिखाते ही नहीं है शक्ल पे, तभी तो इस चश्मा पहन के आया हूँ। क्योंकि इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती नहीं होता ना, दरोगा से ही बनता है। बिल्कुल। वो पुरानी वो पहले की कहानी दिखाई नहीं है 11-11 में, जो मेरी छाती नोट कर रहे थे, वो मैं खड़ा हुआ था, मेरी इंची से लेकर वो सब दिखाया नहीं। 11-12 में दिखाएंगे, 11-12 में दिखाएंगे, 12-12 में दिखाएंगे तो वो है। ठीक है, आपसे पूछते चाहेंगे, आपके ऊपर आते हैं 11-11 जब आपके पास कहानी आई होगी तो आपको कहीं स्ट्राइक नहीं किया कि कहानी ऐसी 2-12 एक फिल्म भी आ चुकी है पहले जिसमें कि टाइम ट्रेवल है आगे पीछे और एक ही क्राइम केस को लेकर के? इसमें एक पहली बात तो टाइम ट्रैवल रियली नहीं है, दोनों टाइमलाइंस जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, पर हम ट्रैवल कोई भी नहीं कर पा रहा है। मैं हूँ दोनों जगह पर, मेरी भी एज डिफरेंट है, वो टाइम्स अलग है, और यहाँ पे हम 3 केसेस सॉल्व करते हैं इस पूरे सीजन में। तो नहीं, क्योंकि ये जो आप जो ये वॉकी टॉकी वाला जो देख रहे हैं फिनोमिना, जो 11-11 बजने पर जो इनका कनेक्शन होता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हमने इंडिया में तो पहले नहीं देखा है। और आपके साथ भी वही है कि आप पिछली सीरीज में दिखाई पड़ी थी बॉम्बे मेरी जान में, जो है हसीना पारकर से इंस्पायर था कैरेक्टर आपका, तो लेडी डॉन बनते बनते आप DSP बन गई हैं यहाँ पे। जी, मैंने कहा अब लॉ के इस तरफ भी आकर देखा जाए कि कैसा लगता है। तो इंटरेस्टिंग था। मैं हमेशा ही वर्सेटाइल रोल्स, डिफरेंट रोल्स करना चाहती हूँ, तो जब मुझे मौका मिला और बिल्कुल इमीडिएटली गैंगस्टर बनने के बाद मिला था, तो मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, इट विल बी चैलेंजिंग। और धैर्य पे बिल्कुल फिट बैठती है बात की, मतलब जंजीर जैसी लग रही है इनके लिए, हाइट भी वैसी ही है, इंस्पिरेशन है सब, और कॉलर भी आज वैसे आज आए हैं सब इंस्पिरेशन है। वो कितने जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। तो मैं आपने जब पुलिस की वर्दी पहनी तो आपने देखा कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, कुर्सी पे लात मार देनी चाहिए, जब तक बोलने बैठने के लिए कहा जाता है खड़े रहो। तो उमेश सर मुझे रात मार की मन तो कभी-कभी होता है सर, है ना, कि ऐसा कोई सीन आया जैसे जब तक बैठने के लिए कहा जाता है। सर सीजन 2 के लिए ये अच्छा सजेशन है। तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जब आपको एक कैरेक्टर मिला होगा, उमेश बिष्ट ने जब आपको सुनाई होगी पूरी कहानी, जो इसके सीरीज के डायरेक्टर हैं, तो जो ओरिजिनल सीरीज है, आई थिंक कोरियन सीरीज है, जी, अडैप्टेशन। आप जब अडैप्टेशन कोई करते हैं तो ओरिजिनल भी देखते हैं? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, सर मैंने हमें देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया हमें सर, और वो राइट रीजन की वजह से, क्योंकि अगर आप देखते हैं ना तो फिर वो आपके जहन में रह जाती है, फिर कहीं आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करें चाहे ना चाह के भी, क्योंकि आपने वो आपके पास एक रेफरेंस है, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, फ्रेश क्लीन स्लेट है, और सिर्फ एक डायरेक्टर का डायरेक्शन और विजन है, और हम उसको अचीव करना चाह रहे हैं। 11-11 जो है टर्म आपकी लाइफ में जो कभी पहले यूज, इसको नेल्सन फिगर आई गेस बोलते हैं कि इस समय कोई आप विश करो तो पूरी हो जाती है जब 11-11 बजाओ घड़ी में या कहीं आपको ऐसी फिगर दिख जाए। आपका किसी साहब का पड़ा ऐसे किसी फिगर से?
न्यूमरोलॉजी में नहीं यकीन सर, करती टू बी हैं आप? ऑनेस्ट नहीं करती मैं न्यूमरोलॉजी, सारे के सिंगल है, सारी एम सिंगल है स्पेलिंग में? मैं नहीं करती। मेरा ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, पर मेरे दोस्त हैं, मैं जानती हूँ लोगों को जो जब अपने फोन पे 1111 देखते हैं तो विश मांगते हैं, तो मुझे पता था कि ये फिनोमिनन ये है कहीं है ना और इसका है कई जगहों पे सिग्निफिकेंस है। आई थिंक हिंदू माइथोलॉजी में भी है और कई जगहों पे है, पर मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है। तो ये है जरूर जो धैर्य भी बोल रहे थे कि जब से किया है शो, अब बहुत जगह बार बार घड़ी में 11-11 दिखने लगा है। हाँ वो फिगर बार बार नजर शायद पड़ हम जाता है। ध्यान देते हाँ, हैं। सबको जी नजर पड़ जाती है। जी। राघव, आप बताइए कि आपका जो ग्राफ है एक्टिंग का जिस तरह से जा रहा है, तो जैसे ना कार्डियोग्राफ में देखते हैं हार्ट का, तो ऊपर नीचे कभी इधर सर कभी ये तो कॉमेडी ऊपर कभी ही जा, एक्शन ऊपर कभी जा रहा, एक- नीचे तो है ही नहीं और नहीं नीचे नहीं, होएगा उससे भी। छोड़ नहीं, वो वैसे बोल रहे हो, कैरेक्टर्स का, हाँ। कैरेक्टर्स का Characters का, कार्डियोग्राफ की सबसे खासियत क्या है कि जब तक वो लाइन ऊपर नीचे हो रही तब तक लाइफ है, फ्लैट हो गई तो काम खत्म है। बिल्कुल। तो ऊपर नीचे बनी रहे वो अच्छा है। यही अच्छी फिलॉसफी है। हाँ सर, जो मिलता रहे और जो जिस तरीके से मुझे देखते रहे लोग, और अच्छी बात है सर कि बहुत मुश्किल, बहुत मैं आसानी इसलिए से। पूछ रहा हूँ कि गुनीत मुंगा ने बोला था जब हम लोग किल देख रहे थे वहाँ पे सनी सुपर साउंड में, कि मैंने टीवी के दो सबसे क्यूट बॉयज को सबसे खतरनाक विलेन बना दिया है। हाँ, बात तो सही है उनकी। और ऐसा कुछ सर मैं भी देखता हूँ ना, जब मैं देखता हूँ जब कचहरी वचहरी जैसे पापा के जो क्लाइंट्स देखता हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है देख के कि ये यही क्रिमिनल है, इधर मस्सा दांत टूट, नहीं, नॉर्मल दिखते हैं, बिल्कुल सही। हमारी तरह दिख रहे होते हैं। और वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट है, कैरेक्टर अपना ऐसा क्रिएट कर देते हैं या फिर लाइफ में स्टोरी, तो वो उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। पुलिस वालों का हम बोलते हैं, पुलिस वाला जो होगा, कभी कभी बातें करते थे ना हम कि पुलिस वाला ये वाली चीज़ नहीं करेगा, पुलिस वाला ऐसे नहीं बोलेगा, वो भी इंसान है, तो उस वही स्टीरियोटाइप ब्रेक करना मेन आई थिंक एक एक्टर का काम होता है, जो अभी आजकल जरूरी है कि थोड़ा रियलिस्टिक चले जाए और ये जो हर कैरेक्टर में आपका एक एटीट्यूड होता है अलग, कि आप डीएसपी के सामने खड़े हैं और सब इंस्पेक्टर का सॉस निकाल के खा रहे हैं, तो वो इम्प्रोवाइज किया हुआ है इसके? नहीं, वो सब लिखा हुआ है सर। सॉस वाला तो इम्प्रोवाइज किया है नहीं, राघव। कौन सा वाला सॉस वाला? अरे टेक क्रेडिट फॉर योर इम्प्रोवाइजेशन। मतलब जो नितेश सर की जो उसमें से उठा के चटनी जो कि खाता ये है प्रकाश के समोसा समोसे वहाँ वाला। जो चाट है, हाँ वो चाट मैंने लिया था, चाटा ने लिखा था, वो इम्प्रोवाइज किया है। नहीं अच्छा है, लेकिन सर मैं थी उस सीन में, हाँ, मैंने correct, मैंने पकड़ लिया correct। अपने यंग ऑफिसर को झूठ बोलते हुए। झूठ बोलते हुए। मुझे भी लगा कि लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन सर तो हाँ, पापा आजकल जब वकालत करते हो कि बैठ के बातें करते हो, कितना कंफ्यूज रहते हो कि पुराने कानून को लेके और नए कानून को लेके, सुना कभी? हाँ सर, वो बातें कुछ तो करते हैं, वो बातें ही मैं समझ नहीं पाया, इसलिए वकील नहीं बन भारतीय पाया। दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता हाँ। की धाराएं जो बदल गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो बातें ही मैं उनकी समझ नहीं पाया, इसलिए वकील नहीं बन पाया। पहले मैं जा रहा था उस जोन में कि इसको भी वकील बना देते हैं, लॉ करा देते हैं, तो मैं तो वहाँ तो क्या पढ़ाई की फिर आपने, अगर जब लॉ नहीं किया तो? मैंने सर, मैं पढ़ा रहा कॉलेज, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहता था। पढ़ाई नहीं की सर। एक्टिंग करनी थी इसलिए। एक्टिंग करनी थी सर, डांस का बहुत शौक था, स्टेज का, कल्चर, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता था जबरदस्ती मैथ्स, और तो वो मैं समझ नहीं पाता था। तो घर में जब बोला पहली बार कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टर तो बोला नहीं ना सर, मैं तो उस वक्त बोला मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, छोड़ छाड़ के, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरे को डांसर बनना है, ओके, मैं डांसर हूँ। तो मेरे किसी कजन ने बोला भी, मैं साले कम से कम एक्टिंग तक तो पहुंच जाता। तो डांसर बनने क्यों जा रहा है बॉम्बे, कुछ तो हो रहा, कैसे क्या करेगा। तो वो एक बड़ा एक मेरे लाइफ में वो रहा है कि डांस। और डांस रियलिटी शोज करने के बाद फिर आपने उसमें काम भी किया, एज ए होस्ट भी काम किया। जी सर। एक्टिंग का पहला चांस किसने दिया आपको? सर मुझे रमेश सिप्पी साहब ने, रोहन सिप्पी साहब ने दिया था। सोनाली केबल, बहुत छोटा था सर मैं, रिया चक्रवर्ती, अली फजल और मैं थे उसमें। फर्स्ट मेरा ऑडिशन था सर वो 2011 में, 12 में, तो फर्स्ट मेरी फिल्म थी सर। और मुझे उस वक्त तब तक पता नहीं था, तो मैं चारुदत्त आचार्य जो हैं, जो FTI के बहुत मेरे को फर्स्ट मेरे डायरेक्टर हैं और बहुत टीचर जैसे हैं मेरे लिए। उन्होंने मुझे कहा कि तू ऑनेस्ट है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने मुझे कि तू अभी तक को पता नहीं है एक्टिंग का करप्ट नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, तो तू वो चीज से करता है, तो मुझे इसलिए तू चाहिए, और ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो क्या पता, तब से मुझे वो लगा कि यार अच्छा मैं कर सकता हूँ एक्टिंग, मतलब क्या पता कर लूँ, देखता हूँ, ट्राई कर लेते हैं। एक्टिंग के बाद बुलाते हैं टीवी वाले, बुलाते हैं एंकरिंग करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए? सर अभी वो तो नहीं बुलाते, अभी गेस्ट के लिए बुलाते हैं कि बैठ जाओ जज उसमें, कि एक दिन के लिए आ जाओ, ऐसी गाला राउंड और उसके लिए। तो वो जाऊंगा सर थोड़े दिनों, क्योंकि सर पैसा टीवी में अच्छा है सर।
जब से मैं फिल्म लाइन में आया हूँ इज्जत तो है, लेकिन पैसा थोड़ा कम हो गया सर। हाँ, मुझे अभी बीच में वो मिले थे प्रोड्यूसर केसी बुकाडिया साहब, वो कह रहे थे कि पंकज जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने टीवी वाले हैं वो अपने अपने घरों में रह रहे हैं और फिल्म वाले अभी तक ईएमआई भर रहे हैं। ईएमआई भर रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है सर ये। और नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। मैं खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। मुझे अगर अपनी आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन करनी है तो मुझे ये चीज़ अभी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि टीवी में पैसा है सर, और टीवी में जितना काम करते हैं उतने का पैसा है। यहाँ पर हम एक 1.5 साल भी अगर करते रहे उतना पैसा है नहीं सर, जितना मेरे को टीवी में मिलता था और जितना मेरा लाइफस्टाइल टीवी से चल रहा था। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें अगर तुम्हें आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन चाहिए तो थोड़ा कम अपने लाइफस्टाइल कम कर लो। तो मैंने आजकल सर लाइफस्टाइल कम करी हुई है, बड़े बड़े डिजाइनरों के कपड़े नहीं पहन पाता हूँ, अपना ज़ारा जाता हूँ वहाँ से खरीद लेता हूँ जो भी है। तो ये थोड़ा कट करके, लेकिन खुश हूँ सर मैं, जो मेरे को मन होता है, जो कैरेक्टर्स मेरा लाइफ में मुझे मिल रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ सर, अच्छा लगता है। पैसा प्रायोरिटी नहीं है, सेटिस्फैक्शन पैसा सर प्रायोरिटी है, लेकिन सर हैप्पीनेस भी प्रायोरिटी है। मतलब मुझे अच्छा लगता है ये करके। धैर्य से पूछते हैं कि धैर्य आपका जो पिछली फिल्म गहराइयाँ का अगर हम एक्सपीरियंस काउंट करें जी, तो मतलब हर एक्टर को लगता है यार दीपिका पादुकोण के साथ फ्रेम में तो खड़ा होना ही चाहिए, पब्लिक पागल रहती है, और आपने शुरुआती दौर में ही सिक्सर मार रखा है, बस तो सर ऐसा ही भाग उसका गया। हैंगओवर रहता है। हैंगओवर नहीं सर, वो आपको महसूस ही नहीं होने देते कि वो इतने बड़े स्टार हैं और कि आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं। और ये उनका क्या था पहला सीन आपका फिल्म में दीपिका के साथ? सर First day जब वो shoot किया होगा। एक छोटा सा सीन है कि वो रात को गार्बेज कचरा बाहर फेंकने जा रही है डोर पे, मैं हेडफोन पे वो कुछ कह रही है, मैं बात कह के चले जाता हूँ। वो पहला दिन था, पर उसमें भी सर इतनी तैयारी हमने पहले ही कर ली थी, वर्कशॉप करी थी, मिले थे, बहुत वक्त साथ में गुजारा था, तो बहुत अच्छा कंफर्ट बन गया था, एक दूसरे को हम जानने लगे थे। और जैसे मैंने कहा सर, वो खुद ही इतनी सिंपल और ग्राउंडेड हैं वो, तो आप जब उनके साथ होते हो आपको महसूस नहीं होता कि वो, और ना ही वो महसूस करने देती हैं, तो वो हाँ वो अवेयर हैं ये चीज़ की कि नए वी शुड मेक हिम कंफर्टेबल एंड क्रेडिट टू हर। और फिल्मों आपकी पहली वेब सीरीज है ना ये? जी सर। तो फिल्मों के साथ में जब आपको वेब सीरीज में मौका मिला, हाँ। और एक क्राइम वेब सीरीज इसमें आपको कुछ अलग से कर दिखाने का मौका मिला, और पुलिस वाले वैसे भी लंबे चौड़े होते हैं, 6 फुट के या 6 फुट से ज़्यादा की, आपकी कितनी हाइट है? 6'4". 6'4". तो एक पुलिस वाला का रोल करने के लिए आपको जो अपनी हाइट का मिलता है एक अलग से एडवांटेज, जी, तो उसमें कुछ आता है मजा करने में? हाँ, मैं तो बिल्कुल मजा आता है सर। सबसे पहले तो मैं फायदे। हाँ, दो फायदे नहीं, आपके Questions के क्वेश्चन दो अलग को answer, दो हाँ। अलग आंसर कि एक तो ये कि सर मीडियम मैटर नहीं करता, अपॉर्चुनिटी मैटर करती है कि आपके पास कैसा किरदार हो, किस कहानी में है, उसको कौन बना रहा है, उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है पूरा पैकेज। तो ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, करण, गुनीत, उमेश सर, इतने अच्छे इंसान हैं, और उससे भी अच्छे, मतलब मैं तो इंसान बेटर बोलूँगा, डायरेक्टर तो हैं ही कमाल के वो, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो सर मैं ये नहीं देखूँगा, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी एक सेकंड के लिए भी कि सीरीज़ और फिल्म क्यों। और दूसरा केस हाइट की बात की थी आपने कि पुलिस ऑफिसर का रोल करने में लंबा सर मेरी तो हमेशा वो कई लोग मेरे दोस्त भी मजाक करते हैं यार लंबा ज़्यादा हो गया, तो 2-4 इंच कम होता ना तो फिर फिट बैठता, लेकिन सर मेरी हमेशा हाइट है ना मेरे फायदे में ही, मेरे फेवर में ही वर्क करती है। दीपिका के साथ इसीलिए कास्ट किया गया। हाँ, तो एडवांटेज है मेरे लिए। अब जो छोटे हैं सर वो देखें। सर वो देखे, बाकी सर आपका तो गॉड गिफ्टेड है अभी, ये बाकी लोग देख लो। सर बाकी ऐसे भी है ना, देखा सर, हमने देखा इतनी हील पहन के हमको भागना पड़ा। सो ऐसे भी है ना, सेट पे एप्पल बॉक्सेस होते हैं, एप्पल बॉक्स होते हैं, बॉक्स पे खड़े हो जाओ आप। कोई दिक्कत किए मैंने। आपके पास आते हैं कि आपका मैं बरेली से चूक कनेक्शन मेरे दिमाग में अटक गया है जी। तो जब भी बरेली का नाम आपके साथ आता होगा, हालांकि आप बहुत कम दिन रही हैं वहाँ पे शहर में, जन्म के बाद आप चली गई वापस, तो बरेली की बर्फ़ी या बरेली का झुमका या बरेली का कोई चीज़ याद आती होगी, कुछ अलग से स्ट्राइक करता है दिमाग में कि यार हाँ ये मेरा तो बर्थ प्लेस है? ये सारी रेफरेंसेस सर जैसे बाकी सब लोगों के लिए हमारे लिए भी फिल्मों से हैं, और मैं फिल्मी बच्चा थी, फिल्में तो बहुत दिखती थी, तो उन चीज़ों से है। कुछ कहानियाँ जो मम्मी से सुनी है, नानी से सुनी है, वो हैं, बट मैं बिल्कुल कुछ दिन की थी जब मैं बरेली में थी, और उसके बाद बड़े होने के बाद चली कभी गई। गई?
नहीं, उसके बाद कानपुर बहुत जाना हुआ, हमारे नाना नानी फिर कानपुर चले गए थे। मेरठ में दादा दादी रहते थे, तो यूपी बहुत गई मैं, लेकिन बरेली नहीं गई। अरे वाह, तो यूपी घूमने का फायदा आपको मिला इस कैरेक्टर बिल्कुल। करने में? इस कैरेक्टर को ही नहीं, मुझे लगता है जनरली जितना मुझे ट्रैवल करना पड़ा अपने बचपन में, एमपी यूपी इन स्टेट्स की वजह से, एक तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, no doubt। साफ बहुत साफ। हो गई, और अगर कहीं का मुझे डायलेक्ट पकड़ना हो किसी कैरेक्टर के लिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही किया, और ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश वाले में कोई लहजा नहीं किया है, पर जहाँ पे भी ऐसा कुछ करने का मौका मिले तो उसमें हेल्प होती है। और बाकी एक्सपीरियंस भी, आप जब तक अलग अलग कल्चर, अलग स्टेट्स, हर स्टेट में हमारा कल्चर बदल जाता है इंडिया में। थी उत्तर प्रदेश पुलिस में और डीएसपी बनी है उत्तराखंड पुलिस में। जी हाँ तो बैजेस का मैं फर्क देख रहा था, पोस्टर भी हम लोग बात जी, कर अब रहे थे। वही आपने ही नोटिस किया वो। हाँ, पुलिस का जो हम किरदार करते हैं, खास तौर से एक लेडी पुलिस ऑफिसर का, चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है उसको करना क्योंकि सारे दिमाग, सबके दिमाग में एक बैठा हुआ है खाका मेल पुलिस इंस्पेक्टर का। बिल्कुल। ऐसे में जब पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर बनती है तो कोई रेफरेंस लेती है जो लोग पहले कर चुके हैं, रेखा का या विजया शांति का या हेमा मालिनी का? ऑनेस्टली सर, अभी रिसेंटली ओटीटी पे कई सारे ऐसे शोज आए हैं, हमने देखे हैं, शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, रवीना टंडन, बहुत लोगों को हमने प्ले करते हुए देखा है। फिर हमने फिल्मों में भी लोगों को देखा है पुलिस ऑफिसर के। बट पुलिस ऑफिसर कौन लगती है बट ये आपको मैं यूनिफॉर्म में? कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश एक्चुअली करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना किरदार ओरिजिनल बनाना है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग देखें और बोले कि हाँ, ये भी एक तरीका है पोर्ट्रे करने का। तो मैं अप्रिशिएट जरूर करती हूँ। रिसेंटली मैंने दहाड़ देखा था, सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत बढ़िया काम किया उनमें, पर क्योंकि कहानी अलग है और मेरी फिजिकलिटी अलग है, उन लोगों से कॉपी करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। एक एक आखिरी सवाल आप तीनों से करेंगे कि जो भी लोग यूनिफॉर्म सर्विसेज करते हैं, जी, कि हम अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, त्यौहार सब बारिश में हो तो घर में बैठ जाते हैं, जितने यूनिफॉर्म लोग हैं इस देश में जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? एक एक मैसेज आप तीनों लोग, कृतिका से शुरू करते हैं। हैट्स ऑफ, इस बहुत ही मुश्किल काम है। एवरीडे लाइफ वैसे भी बहुत मुश्किल है, और चाहे आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, उनकी ड्यूटी सबसे पहले आती है। और आई थिंक इसके लिए बहुत सेल्फलेस होने की ज़रूरत है, जो उन्हें होना पड़ता है। और हमें बहुत ही एहसान मतलब होना आई चाहिए सैल्यूट उनका। देम। जी बिल्कुल। देर आप सर वो रियल हीरोज हैं। हम तो नाटक करते हैं, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अब समझ आता है कि वो भी आखिर में इंसान है, उन्हें क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। लेकिन वो जिन चैलेंजेस के थ्रू डेली जाते हैं, और सेल्फलेस है ना सर, सेल्फलेस है, और क्या कहते हैं, खामियां निकालना आसान है और तारीफ नहीं है बिल्कुल भी, तो बहुत ही सेल्फलेस काम है। सो कुडो, हैट्स ऑफ टू देम। राघव आप? मैं सर बस कभी कभी जब हम डबल शिफ्ट या ऐसे करके आते हैं, नाइट भर शूट, और फिर थक जाते हैं, फिर अपने आप को बोलते हैं घर वालों को, अरे यार बहुत काम होता है, बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में। फिर हमें दोबारा, हम भी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ के जब जा रहे होते हैं वापस शूट में, फिर मैं एक पुलिस वाले को एक बीच रोड में धूप में खड़े होकर पूरा संभालते हुए देखता हूँ सारी जनता को। आजकल तुम लोग देखते हैं बारिश में बेचारे, बारिश में सर, धूप में, तो वो मैं जब देखता हूँ तो मैं मुझे वापस जमीन पे ले आता है, मेरा मतलब कुछ कॉन्शियसनेस एक आ जाती है। तो वो जब देखता हूँ, और वही जैसे उसने बोला वापस नीचे, बिल्कुल उसने जैसे बोला कि थोड़ा सेल्फलेस काम है, जिस तुम्हें गालियां भी पड़ती हैं कभी कभी, बिल्कुल ऐसा गलत है ये, जो सच्चाई है समाज की, मैं वो बोलूँगा, और वो होती है, उसके बावजूद वो लोग लगे रहते हैं। और टू बी ऑनेस्ट सर, मैं सच बताऊं, मुझे तो कभी कभी दिवाली, होली हो या कुछ हो, मैं उनको मिठाइयाँ या कुछ देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं कभी कभी गिफ्ट्स भी दे देता हूँ, 101 रुपया या शगन। तो वो मैं इसलिए देता हूँ, इसलिए कि मैं कुछ वो दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको। कुछ अपने बेटे के लिए, आपका बेटा है कितने साल का, वो बातचीत करके थोड़ा स्माइल आ जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। जो भी, अगर इसे रिश्वत तो नहीं खाएंगे ना सर, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, दिन में अगर आप एक आदमी को भी स्माइल दे सके तो उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू पंकज सर, ऑल द बेस्ट फॉर द 11-11। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।